सीजो न्यूज, हर खबर आप तक। इस समाचार के प्रायोजक हैं RRT स्कूल। अच्छी शिक्षा के लिए आज ही करवाएं रजिस्ट्रेशन। संपर्क करें 9472693944। इस समाचार मुजफ्फरपुर जिला के कांटीकुशी हरपुर रमनी गांव में एक अधेड़ व्यक्ति का शव संदेहास्पद स्थिति में बंद घर के अंदर मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। इस मामले में मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। दरअसल घटना की जानकारी आज सोमवार की अहले सुबह परिजनों एवं आसपास के लोगों को हुई। जब सुबह में घर का दरवाजा नहीं खुला तो लोगों को शंका हुई, जिसके बाद कांटी थाना की पुलिस को सूचना दी गई। मृतक की पहचान राजकुमार ठाकुर उम्र करीब 52 वर्ष के रूप में हुई है। वहीं उनके छोटे भाई संजय ठाकुर ने बताया कि वो घर में अकेले रहते थे। उनके 2 पुत्र दूसरे प्रदेश में रहते हैं। उनकी पत्नी की मृत्यु पहले ही हो चुकी है। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी हत्या की धमकी मिला था। उनके बड़े पुत्र को अपराधियों ने 5-6 महीने पूर्व ही हत्या के नियत से गोली मारकर जख्मी कर दिया था, जिसकी लिखित सूचना एसएसपी, डीएसपी एवं स्थानीय थाना को दी गई थी। उन्होंने बताया कि देर रात को उनके भाई भोज खाकर घर पहुंचे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि देर रात को ही घर में घुसकर पड़ोस के ही एक युवक ने गला दबाकर उनकी हत्या की है। कांटी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पूरे मामले पर कांटी थाना अध्यक्ष कुंदन कुमार ने बताया कि FIR दर्ज कराने के बाद तकनीकी साक्ष्यों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर विधि सम्मत आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के बारे में मेरे बड़ के भैया है राजकुमार ठाकुर, उनका नाम था। हम लोग सुबह में फोन किए हैं, जब फोन रिसीव नहीं हुआ है तो किसी आदमी को घर से भेजा गया है कि देखिए क्या स्थिति कहाँ है भैया। इससे पहले भी कभी कभी नहीं उठा पाते थे, गाय के कुट्टी देने चले जाते थे। तो हमारे बड़े भाई हैं, एक तो टोले में है विनय भाई, वही बोले हैं कि ऐसे ऐसे आके देखे हैं तो बोले कि भैया मर गए तू। हम लोग आए हैं, देखे हैं, अभी देख रहे हैं गर्दन टूटा हुआ है, पूरा एकदम काला है, यहाँ पूरा काला है, जीव निकला हुआ है, खून गिर रहा है, अभी गिरिए रहा था, खून गिरिए रहा है। और उनका शरीर पलंग से आधा लटका हुआ है, नीचे हाथ लटका हुआ है, पूरे बॉडी ऊपर पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में हम लोग उनको देखे। घर में वो अकेले रहते थे, उनका बच्चा लोग जयपुर में रहता है, जयपुर में जॉब करता है। भैया हमारे अकेले रहते थे, जब से भाभी मर गई तब से वो अकेले ही रह रहे हैं यहाँ पे। कल रात में घर पे थे? कल रात में भोज खा के आए हैं, एक हमारे भाई साहब के बरखी था पटदारे में, उन्हीं का वो लोग खा के आए हैं। यहाँ पे दूध औंटा हुआ है उनका, वो तो औंट के सोए हैं। अभी सुबह में हम लोग इस स्थिति को देख रहे हैं, वही 7 बजे 7-7:30 के आसपास पता चला है। क्या लग रहा है? लग रहा है कि हत्या कर दिया है कोई। पूर्व में भी हम लोगों को विवाद चल रहा है, एक हत्यारा हमारा भतीजा को भी गोली मारे हुए था। वो लगभग 7वां-8वां-9वां महीना के आसपास से घटना है। बीच में हमको व्हाट्सएप पे कॉल कर करके बार धमकी देता रहा है कि उसको मार देंगे, उसका सबको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम सबको थाना पे दिया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। कोई कार्रवाई नहीं हुई? पुलिस के उसको गिरफ्तार करने में कार्रवाई तो हुई है, अरेस्ट नहीं हुआ है, वो भागा हुआ है। और हम क्या कर सकते हैं, इस घटना के बारे में भी हम संज्ञान लेने के लिए बोलेंगे। इसमें इसको क्या है नहीं है तो पुलिस प्रशासनिक कार्रवाई करेगी, तब तो पता चलेगा। तो क्या लग रहा है घटना में? ये तो हत्या है, निर्मम हत्या है, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है, निर्मम हत्या है। हत्यारा बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी है। वो बड़े बड़े महात्मा बड़े बड़े आदमी से वो संपर्क में बोलता है कि हमको उससे संपर्क है, हम मार देंगे सबको। क्या काम करते थे ये? खेती बाड़ी करते हैं, बैठे हैं, किसान है, पूजा प्रदान करते हैं। दिन में अपना 10 घंटा तो इनका पूजा में ही गुजरता है। संजय कुमार ठाकुर, काटी कुशी। कौन हुए मृतक? हम सबसे छोटे भाई हुए इनका। बेलगाम है। आज से 6 महीना पहले
जो आज जिसकी हत्या हुई है जिस आदमी के, उसे 6 महीना पहले उसके बेटा को सरेआम दिन दहाड़े गोली मारा गया। आवेदन किया, केस दिया, नेम्ड FIR है, अपराधी अभी तक नहीं पकड़ाया। उसके बाद जो मृतक है, मृतक SP के यहाँ गुहार लगाते रहा, मुख्यमंत्री के यहाँ गुहार लगाया, DGP के यहाँ गुहार लगाया, लगातार आवेदन दिया कि हमारा जान माल का खतरा है, हमारी कभी भी हत्या हो जाएगी। उसके बाद भी अब घर में सुरक्षित नहीं है, लोग घर में घुस के मार रहा है। अब कहाँ जाएगा इस शासन प्रशासन में? बिहार का पूरा तंत्र खत्म है, कहीं कुछ नहीं है, घुसखोरी चरम सीमा पर है, अपराधी बेलगाम है। यहाँ के थाना पर भारी, चाहे SP हो DSP हो, सब दारू के पीछे पड़ा हुआ है, अपराधी को खुला छूट दिए। देखिए, कुशी गांव में जो ये हत्या हुआ है, इस हत्या के पीछे एक बहुत बड़ा साजिश और बहुत बड़ा एक अपराध का जो प्रकाष्ठा है वो पार होता दिख रहा है, क्योंकि इंसानियत की तार तार यहाँ पे किया गया है और ऐसे लोगों का नाम ग्रामीणों द्वारा, उनके परिजनों द्वारा आ रहा है जिनका अपराध से बहुत गहरा नाता है। और प्रशासन को, जिला प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन को, इनके परिजनों द्वारा और जो जिनकी मृत्यु हुई है उनके द्वारा अनेकों बार DSP और SSP को आवेदन दिया गया और उसमें गुहार लगाई गई कि हमको कभी भी किसी रूप में लोहा के रॉड से, बंदूक के राइफल से, गोली से, पिस्टल से, AK-47 से मारा जा सकता है। लेकिन प्रशासन केवल जांच और जांच के नाम पर उनके घर पर, उनके परिजन के घर पर बम भी रखा गया और उस पूरे घर को उड़ाने की साजिश थी। लेकिन प्रशासन और हम लोगों के पहल से उस घर मतलब बम को रिकवर किया गया और तुरंत रिकवर। लेकिन इस तरह की घटना से ये प्रतीत होता है कि अपराधी लगाम है, बेलगाम है, अपराध यहाँ बेलगाम है। प्रशासन तुरंत 24 घंटा में ट्रेस लगाए और अगर खाना पूर्ति हुआ इस केस में तो प्रशासन के लिए ठीक नहीं होगा। रिपोर्ट हुआ है जो गए थे कुशी तरफ, लगभग 8 बजे के आसपास में सूचना मिला कि काली थाना अंतर्गत ग्राम कुशी हरपुर रमनी में एक व्यक्ति का गला दबा करके हत्या कर दिया गया है। उसी सूचना सत्यापन में हम लोग आए थे, इंक्वेस्ट वगैरह किया गया है। राजकुमार ठाकुर नाम है उनका, लगभग 52 साल एज है उनका और बॉडी पर बाहर तो इंजरी नहीं है और बाकी पोस्टमार्टम के माध्यम से सब क्लियर होगा। घर से अलग रहते थे? घर से थोड़ा दूरी पर उनका एकांत में घर है। मचान उचान? ना मचान नहीं है, घर है। गांव पीसफुल है? हाँ। गोली उली मारने की? ना गोली मारने का कहीं कोई इंजरी नहीं है, गोली का बॉडी पर भी इंजरी नहीं है। अब आगे का कोर्स? आगे का पोस्टमार्टम आ जाएगा, बाकी लोग FIR दर्ज कराएंगे, विधि सम्मत कार्रवाई किया जाएगा।